यमुना अथॉरिटी का लोटी मेरे नाम एक प्लॉट बी 40 ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें पहले से ट्रांसफ़र में लटकाते रहते हैं। इन्होंने मीनू चार्ट लगा रखा है। 200 रुपये मीटर ट्रांसफ़र फीस, 100 रुपये पोजीशन, 100 रुपये नो ड्यूज़, 100 रुपये मीटर पर मीटर का इनका उसका मॉर्गेज परमिशन और नो ड्यूज़ के 100 रुपये पर मीटर। यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। एक की कंप्लेंट दूसरे को करो, दूसरे की तीसरे को करो, पर कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ लीपापोती होती है। जैसे कि एक बच्चा गोद में है, उसको छोड़ देते हैं, पेट वाले की आस करते हैं। नए लोटियों को फंसाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। हम होटल की स्कीम ला रहे हैं, हम पेट्रोल पंप की स्कीम ला रहे हैं, और जो कि हमारी पहली अलोटी है, हम अपना नो ड्यूज़ के लिए खड़े हैं, नो ड्यूज़ नहीं मिलता। अब हमारी 1,35,00,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा होने के बाद भी हमारे आज तक वो रिफंड नहीं हो रहे। किसी के पास चले जाओ, लीपापोती करते हैं। हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं, आज पॉलिसी पढ़ के बताएंगे। आज ऑफिसर बिजी है, आज बोर्ड मीटिंग की तैयारी है। लीपापोती करके लिंगर ऑन किया जाता है। कौन कौन मांगते हैं पैसे? ये जो 100 रुपये पर 200 रुपये पर मीटर के हिसाब से इसको पीपी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट पीपी सिंह है, प्योर नाम लेता हूँ, पीपी सिंह उनका नाम है। वो पैसे की भ्रष्टाचार करते हैं। कितनी कंप्लेंट कर लो, और खुलेआम इनका दरबार खुला हुआ है। तो अभी तक आपने कोई इस तरह के जो उन्होंने डिमांड की है, तो आपने कोई पैसा दिया उनको? क्यों हमने इसलिए नहीं दिया। वो कहते हैं बाबू को लगाते हैं, बाबू कहता है तो सर को दो, सर कहते हैं बाबू को दो। लिपापोती काम करते हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये फ्रंट में आते नहीं है। तो आपने किसी अधिकारियों से ऊपर जो शिकायत की है इस बारे में कि इस तरह पैसे जो मांगते हैं? मैंने कंप्लेंट ऊपर की, 2-3 बार की। वो कहते हैं जी हम इसे हटा देते हैं, सिद्धार्थ जी को लगा देते हैं, ओएसडी को लगा देते हैं। वो लिंगर ऑन होता रहता है। सर कुल मिला के कंप्लेंट किसकी करोगे? सारा डिपार्टमेंट तो यमुना अथॉरिटी का ही है। एक अथॉरिटी की अधिकारी की दूसरे तीसरे से लीपापोती करके फाइल क्लोज कर देते हैं। मेरी बॉम्बे 40, बॉम्बे 110 की फाइल की स्क्रूटनी करा लो। उसमें मुझसे ट्रांसफ़र फीस गन पॉइंट पे भरवाई गई है 70,000 रुपये, जो कि नाजायज़ थी। मेरी रजिस्ट्री होने के बाद भी मेरा रिफंड नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको गन पॉइंट पे आप फीस भराएंगे? जब ये उन्होंने कहा हम ट्रांसफ़र लेटर नहीं देंगे आपका जब तक 70,000 नहीं भरोगे। कोई कानून नहीं इनका 70,000 रुपये भरने का। मुझसे 2100 मेरा 2000 मीटर का प्लॉट ट्रांसफ़र डला था, वो 2113 मीटर .37 हो गया। कहते हैं 70,000 रुपये ट्रांसफ़र ले भी भरोगे, जबकि रजिस्ट्री के टाइम चेकलिस्ट बनती है, रजिस्ट्री के टाइम एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। सर, एक आवंटी ने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी विभाग में कुछ उनके जो कर्मचारी हैं वो उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। अभी आपने बताया तो मैंने आपके सामने जीएम फाइनेंस को बुलाया है और ओएसडी को बुलाया है, और आज ही इसका निस्तारण हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें तो लोग बताते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कोई व्यवहारिक कठिनाई हो, कोई शासनादेश में कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन अगर किसी का कोई पैसा एक्स्ट्रा जमा है तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सरकार में किसी का पैसा रुकता नहीं है, फंसता भी नहीं है। 2-4 दिन का विलम्ब हो सकता है। सर, प्रॉपर्टी विभाग में उसने कुछ रिश्वत या पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं, तो इसमें कहाँ तक क्या कोई आपकी तरफ से कोई कार्रवाई? आप प्रमाण दीजिए तो कार्रवाई होगी। आप एफिडेविट दो, आदमी जिसने आरोप लगाया है एफिडेविट दे, मैं FIR दर्ज कराऊंगा।